आज मैं एक दिन उम्मीदवार के साथ के रास्ते में मैं सुभाष चंद्र दुबे तिगांव विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार है। सुभाष चंद्र दुबे का जीवन हमेशा से गरीब, मोहताज, कर्मचारी और आम जनता के लिए बीता है। हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। उसी संघर्ष की कड़ी में आज तिगांव विधानसभा से उन्होंने अपना नामांकन भरा है और चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। आज उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि उनका विज़न क्या है और लोगों का रिस्पांस क्या है। तो दुबे जी, आप बताइए कि क्षेत्र में किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, आपके चैनल को मेरा नमस्कार। देखिए, रिस्पांस की बात यह है कि यहाँ की जनता जो है यहाँ के अब तक के प्रतिनिधियों से बहुत उदास है और इतनी उदास है कि चुनाव के प्रति लोगों का लगाव मतलब समाप्त सा जैसा लग रहा है ना। वो तो बढ़ेगा लेकिन लोगों में कोई उत्साह नहीं और कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। लेकिन हमने जो लोग सामने मुद्दा उठाया है कि आप कांग्रेस पार्टी भाजपा के जो 10-10 साल तक शासन रहा केंद्र और राज्य में और यहाँ इस क्षेत्र का की बदहाली का ये हाल है, तो आपको विचार करना पड़ेगा और लोग विचार करके आज 10 साल विधानसभा के चुनाव के 10 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा ने जो कुछ भी किया है वो सड़कों पे दिख रहा है। सड़कों की बदहाली, कॉलोनियों की बदहाली, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ चौपट है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के सुभाष चंद्र दुबे गोरखपुरी मैदान में है और वो कहते हैं कि हम इसमें बदलाव लाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम ये पूछते हैं कि आखिर कैसे बदलाव आएगा? आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। सब आज़ाद उम्मीदवार हैं, इसी नाते बदलाव आएगा कि हम किसी जो लोग पैसा देकर के टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व से बहस लड़ने के लिए। हम तो आज़ाद आदमी हैं, हमारा किसी सरकार से या किसी से कोई दुराव तो है नहीं। हम जनता की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और जनता तो सबकी है, कोई हमारी आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी की थोड़ी है, जनता सबकी है। और जनता की जो समस्याएँ यहाँ पर हैं दिख रहा है, कोई किसी गली में नहीं आ सकता है। और गाँव में जहाँ जाइए जहाँ सड़कें हैं और सफाई का बुरा हाल है, सुरक्षा का बुरा हाल है, शिक्षा तो यहाँ है ही नहीं। तो ये बात हम स्वतंत्र हैं और हम तो अपनी मांग को, जनता की मांग को तो बहुत अच्छी तरह रख सकेंगे। दुबे जी बता रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार की प्राथमिकता यह है कि वह सर्वमान्य है, वह किसी भी नेतृत्व से खुलकर अपनी बात कह सकता है, अपने विकास के लिए समय और फंड मांग सकता है। यहाँ की समस्याएं मूलभूत 2 समस्याओं को बताइए जिनके बदलाव से इस क्षेत्र में रौनक आ सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है इस क्षेत्र में पानी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी को स्वच्छ पानी दिया जाए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ के पानी माफिया लोग जो हैं अपने आप गैर कानूनी तरीके से पानी निकाल करके लोगों को बेच रहे हैं और उनका जो वेस्टेज पानी है हर जगह तालाब बना हुआ है। तालाब बना हुआ है, उससे दुनिया भर की गंदगी है, रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि पानी पर ध्यान दिया जाए, तो आधी सफाई तो यहाँ की पानी से हो जाएगी। दुबे जी कह रहे हैं कि भू माफिया के साथ साथ जल माफिया यहाँ पूरी तरह से सक्रिय हैं, जो आम आदमी को जो स्वच्छ पीने का पानी मिलता है वह नहीं मिल पा रहा है। 2 ही समस्या मूलभूत से उन्होंने बताई, पानी पीने की और गंदा पानी निकालने की। ये दो समस्याओं ने क्षेत्र को बदहाल कर रखा है। दूसरी क्या प्राथमिकता होगी आपकी? दूसरी प्राथमिकता यह है यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए कितने दूर दूर, एक आपका बसंतपुर का है और यहाँ इस्माइलपुर का है, दोनों इसी तरह से आप चले जाइए क्या नाम सेहतपुर में कितने दूर दूर पर विद्यालय हैं और यहाँ कितनी घनी आबादी है। अगर बगल में दिल्ली ना होता तो लड़कों को पढ़ने के लिए कहीं विद्यालय ही नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है अस्पताल तो यहाँ है ही नहीं, इतनी आबादी है
लेकिन यहाँ एक अस्पताल है पल्ला, जो यहाँ से कम से कम 3-4 किलोमीटर पे है, और यहाँ की अगर आबादी के लोग चले जाएँ वहाँ पे तो खड़ा होने की जगह नहीं, अस्पताल में इलाज क्या होगा। इसलिए यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय और चिकित्सा व्यवस्था और पानी की समस्या तो बहुत ही प्राथमिकता के साथ हल की जानी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तीनों की बदहाल हालत पे उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के भरोसे चल रही है, वरना यहाँ शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आज सुभाष घिरे का इस क्षेत्र में इतना स्वागत हो रहा है, हर जगह इनकी दी हुई लिटरेचर लोग पढ़ रहे हैं और उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्षेत्र बदलाव की ओर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरु से कि बदलाव की परिस्थितियाँ क्या कुछ नज़र आ रही हैं? सब बदलाव की परिस्थितियाँ ये नज़र आ रही कि जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले पर थे कांग्रेस के थे ललित नागर, वो पार्टी के प्रति इतने वफादार हो गए कि केंद्र से तो उनको टिकट नहीं दिया तो उससे बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। पार्टी के प्रति उनकी वो निष्ठा है। दूसरी निष्ठा जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं किसी कॉलोनी में चले जाएँ। इन्होंने इतना बढ़िया रास्ता बना रखा है कि जो महंगी गाड़ियों में चलते हैं वो पैदल भी चलेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा, स्लिप कर जाएंगे, जो हालत ख़राब है। तो बदलाव के लोग के प्रति तो लोग है ही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद और जनता के भरोसे सुभाष चंद्र बोस विचार कर रहे हैं, अपनी बात जन जन तक पहुँचा रहे हैं। देखें टिकाऊ विधानसभा के क्षेत्र के लोग किस करवट बैठते हैं, किसकी बात मानते हैं और किसको चंडीगढ़ भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।